थे? कौन बता रहा है कल कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? चिंत्यवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, ये तीनों वाद बताए थे। सवाल उठने पे आया था प्रकरण, ये तो सवाल उठे थे इसलिए आ गया था। ठीक। आज हम पढ़ेंगे एतत् अज्ञानम अज्ञानोपहितं चैतन्यम चेश्वरादिकमेतदाधारभूतानुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। पीडीएफ निकालेंगे आप लोग तो पीडीएफ में देखेंगे एतानि सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतान्युत उत्पत्ति व्युत्पत्ति क्रमेण एतत् कारणभूता ज्ञानोपहित चैतन्य मात्रं भवति। एतत् अज्ञानोपहितं चैतन्यं चेश्वरादिकमेतदाधारभूतानुपहित चैतन्य रूपं तुरीयं ब्रह्म मात्रं भवति। तो यहां पर इसको समझते हैं। श्रीमन्नारायण। हमने कल जाना एतानि शब्दादि विषय सहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीर जातम चैतत् सर्वम एतेषां कारण रूपा पंचीकृत भूत मात्रम भवति। सारी की सारी सृष्टि अपने कारण में विलीन हो जाती है, कार्य कारण में ही विलीन होता है, ये वेदांत का सिद्धांत है। कार्य कहां पर विलीन होता है? कारण में। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी किसमें विलीन होगी? पृथ्वी किसमें विलीन होगी बताइए? जल में। हाँ, जल किसमें होगा? अग्नि में। बहुत सुंदर। अग्नि हो जाती है वायु में। ठीक है, ये क्रम है, स्टेप बाय स्टेप। ये जो अपना कारण है, मतलब अपने कारण में ये विलीन होते चली जाती हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, पंचीकृत अपंचीकृत। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत का मतलब ये सारे के सारे पंच महाभूत जो हैं, ये अपने स्वतंत्र स्वतंत्र जब रहते हैं तो वो सूक्ष्म भूत कहे जाते हैं। लेकिन जब पंचीकृत हो जाते हैं तो वो फिर स्थूल कहे जाते हैं। उनसे जो सृष्टि उत्पन्न होती है वो स्थूल सृष्टि कही जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो बात कही जा रही है, एतत् अज्ञानोपहितं चैतन्यम तुरीयम ब्रह्म मात्रम, ये श्लोक बताता है कि अज्ञान से उपहित चैतन्य, मतलब जिसमें ईश्वर आदि की सत्ता प्रकट होती है। अज्ञान से उपहित चैतन्य कौन है? अज्ञान से उपहित चैतन्य वो है जिसमें ईश्वर की सत्ता प्रकट होती है और उसके बाद संबद्ध सब कुछ अंततः उस तुरीय ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जो न अज्ञान से आच्छन्न है और ना ही उससे उपहित है। मैंने पहले क्या कहा? सारी सृष्टि जाकर के ईश्वर में समाहित हो जाती है ना। ईश्वर कैसा था? अज्ञान उपहित चैतन्य ही तो ईश्वर है। कल हमने चर्चा किया था इस पे। और ये सारा का सारा अज्ञान उपहित चैतन्य जिसमें ईश्वर आदि की सत्ता प्रकट हो रही है, वो अपनी मतलब वो अंततः तुरीय ब्रह्म में लीन हो जाता है। तुरीय ब्रह्म जो न अज्ञान से आच्छन्न है और ना ही उससे ढका हुआ है।
तुरीय ब्रह्म जो है वो हर तरीके से अज्ञान से रहित है, शुद्ध है, निर्विशेष आत्मा है। ये सभी अवस्थाओं का अधिष्ठान है, आधार है, लेकिन स्वयं किसी भी उपाधि से संबद्ध नहीं है। कैसे? यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि ईश्वर भी केवल उपाधि संवलित चैतन्य है, उपाधि धारण किया हुआ चैतन्य है। ईश्वर कैसा है? उपाधि धारण किया हुआ चैतन्य है, यानी माया से संयुक्त चैतन्य। ईश्वर कौन? कहे भैया वो ईश्वर जो माया से संयुक्त है, वो चैतन्य। जब माया या अज्ञान का अंत होता है तो ईश्वर और जीव, इन दोनों का स्वाभाविक रूप निष्कल, निर्विकल्प ब्रह्म शेष रह जाता है। इसी को हम तुरीय कहते हैं। जब जागृत, स्वप्न और ये जो ब्रह्म स्वरूप है ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे माना जाता है। कैसा माना जाता है? तीनों अवस्थाओं से परे माना जाता है। अब आगे कहते हैं अभ्यास मिथ्यो। ये आगे पीडीएफ सबको मिल गया कि नहीं मिल गया? हम समझा जी तभी, मिल गया। समझ में तभी आएगा जब हम पंक्ति टू पंक्ति देखते, लाइन देखते चलेंगे। 143 नंबर की लाइन होगी, उसको देखिए, उसमें लिखा होगा अभ्यासामिथ्योपाध्याय अभ्यासा अभ्यामध्यारोपावदाभ्याम तत्त्वं पदार्थ शोधनमपि सिद्धं भवति। एक ब्रह्म वाक्य है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि जैसे वाक्यों द्वारा यहां अर्थ कर रहे हैं। तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत् माने ब्रह्म, त्वम माने जीव, असि माने होना। तत्त्वमसि, यहां जो तत्त्वम शब्द आया है, तत्त्वमस्याद् इदम वाक्यम, तो कह रहे हैं तत्त्वमसि जैसे वाक्यों द्वारा, तत् माने ब्रह्म और त्वम माने जीव के वास्तविक तात्पर्य की सिद्धि अध्यास और निवारण की प्रक्रिया के द्वारा होती है। माइक बंद कर लीजिए। यहां उपदेश का केंद्र है तत्त्वमसि महावाक्य। वेदांत का समस्त साधन इन महावाक्यों की जो तात्पर्य सिद्धि है उसी में निहित है। तत् और त्वम, इन दोनों शब्दों में जो प्रतीत होने वाला भेद है वो उपाधि के कारण है। जब अध्यास से मुक्त होकर के हम इनके स्वरूप पर नजर डालते हैं तो ज्ञान होता है हमको कि जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही चैतन्य है। अर्थ समझ लो, मैं व्याख्या बाद में कर रहा हूं। तथा ही अज्ञानादि सामग्री रूपोपाधि सहित श्रीमन नारायण, उपाधि और अध्यास की अधिक स्पष्ट विवेचना, जैसे अज्ञान और उसकी विविध कलाएं चेतना पर आरोपित होकर के जीव, ईश्वर और जगत का निर्माण करती हैं। चलिए अब हम आते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। एतत् अज्ञानोपहितम चैतन्यम तुरीयम। तुरीय क्या है, आज हम समझते हैं तुरीय क्या है। अच्छा, तुरीय हमने पढ़ाया था, कुछ आप लोग बता सकते हैं तुरीय ब्रह्म? जब कोई आवरण शेष नहीं रहे, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे, मतलब जो एकदम निष्कलुष, एकदम शुद्ध चैतन्य स्वरूप। जी हाँ, यही है वैसे।
वेदांत का, हमारा जो वेदांत का मूल उद्देश्य है वो है आत्मा और ब्रह्म का अभिन्नत्व प्रतिपादन। माने आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ये सिद्ध करना। इसके लिए उपनिषद 3 अवस्थाओं का विश्लेषण करता है। वो 3 अवस्थाएं हैं, एक है जागृत, दूसरा है स्वप्न, तीसरा है सुषुप्ति। और बताता है कि इन सब के पीछे एक चैतन्य है जो स्वयं किसी अवस्था में नहीं है, लेकिन सबका आधार है, सभी अवस्थाओं का आधार है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, माजरा ये है, एक तुरीय ब्रह्म का मतलब ये है, या तुरीय का मतलब ये है, श्रीमन नारायण, एक अत्यंत गूढ़ और प्रमुख अवधारणा। इसी को हम चतुर्थ कई बार कहते हैं, चतुर्थम इति मन्यते। इसको चतुर्थ भी कहा जाता है ना। तो तुरीय ब्रह्म माने चतुर्थ भी कहते हैं, चतुर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस माने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हो गई। ये 3 अवस्थाओं से परे है किंतु सबका आधार है, इसलिए इसको हम चतुर्थम कहते हैं। चतुर्थ अवस्था, उसको तुरीय बोलते हैं। मांडूक्योपनिषद की एक पंक्ति है, नान्तः प्रज्ञम न बहिः प्रज्ञम अप्रपंचम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। मतलब जो न तो जागृत अवस्था का जागरूकता है, जागृत अवस्था में क्या होती है जागरूकता, ना तो जो जागृत अवस्था की जागरूकता है, ना स्वप्न अवस्था का स्वप्न देखना है, न सुसुप्ति का स्वरूप है, न बहिर्मुख प्रज्ञा है, न अंतर्मुख न मिश्रित है, न अंतर्मुख है न बहिर्मुख है। वो अद्वैत, वो शांत, वो शिव, वो शुभ और अप्रपंच तत्व, जिसे चतुर्थ माने तुरीय कहा गया है, वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। कौन जानने योग्य है? कहे तुरीय जानने योग्य है, अप्रपंच तत्व है, माने वो किसी के द्वारा रचा गया नहीं है। 3 अवस्थाएं हम लोगों ने जाना, अवस्था कौन 3 अवस्थाएं, और तुरीय अवस्था, स्थिति, स्वरूप और चैतन्य। तो तुरीय ब्रह्म की भूमिका अगर समझना है तो वेदांत का हमने बताया ना कि मुख्य उद्देश्य है आत्मा और ब्रह्म का अभिन्नत्व प्रतिपादित करना। ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। तो इसके लिए उपनिषद में बताई गई 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो कहा जाता है कि इनका विश्लेषण करते हुए कहा जाता है कि इन सब के पीछे एक चैतन्य है जो स्वयं किसी अवस्था में नहीं है, लेकिन सबका आधार है, वही है तुरीय ब्रह्म। तुरीय माने चतुर्थ, 30 अवस्थाओं से, ये 3 अवस्थाएं जो है 3 अवस्थाओं से परे, चौथी अवस्था नहीं, अपितु अवस्था रहित तत्व। अगर हम अभी कह गए थे, निकल गया था मुंह से कि चौथी अवस्था, अवस्था नहीं है वो, अवस्था रहित चतुर्थ स्वरूप, वो कहा जाएगा क्या, तुरीय। कोई अवस्था नहीं है। चतुर्थ माने अवस्था रहित, ब्रह्म माने वह सार्वभौम नित्य निर्गुण सच्चिदानंद तत्व, उसी को हम तुरीय ब्रह्म कहते हैं। तुरीय ब्रह्म वो चैतन्य है जो न किसी उपाधि से बंधा है और न किसी अवस्था से बंधा है, ना किसी उपाधि से बंधा है, ना किसी अवस्था से बंधा है। अवस्था और उपाधि से रहित जो है वो क्या है, तुरीय है। अब चलो हम थोड़ा सा पढ़ के जो आए हैं उसको समझ लेते हैं। जागृत को हम लोगों ने, जागृत अवस्था को जब पढ़ा था तो उसके लिए एक शब्द यूज किया गया था अपने यहां, वैश्वानर। क्या पढ़े थे हम लोग जागृत के लिए, वैश्वानर।
और वैश्वानर का स्वरूप है बहिष्प्रज्ञ। विषय क्या है? स्थूल जगत। और इस चैतन्य की स्थिति क्या है? बाहरी चेतना, बाह्य चेतना। उपाधि क्या है? स्थूल शरीर। स्वप्न का दूसरा नाम है तेजस। स्वप्न को ही तेजस कहा गया था। इसकी स्थिति अंतः प्रज्ञ मानी जाती है। इसका विषय है सूक्ष्म जगत। इसकी स्थिति है आंतरिक चेतना। इसकी उपाधि है सूक्ष्म शरीर। सुसुप्ति एकीभूत प्रज्ञा कहते हैं इसको। विषय है कारण शरीर। विषय क्या है? कारण, ये कारण अवस्था जिसको कहते हैं। चैतन्य की स्थिति है अव्यक्त बीज रूप। उपाधि क्या है? कारण शरीर। चतुर्थ स्वरूप जो विधान यहाँ पर बताया जा रहा है वो है विषयातीत, माने कोई भी विषय में बद्ध नहीं है। द्वा स्वपर्णा सयुजा शखाया तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यः। एक बड़ी फेमस कहानी आपने उपनिषद में सुनी होगी कि डाल पे दो पक्षी बैठे हैं। डाल पे दो पक्षी बैठे हैं। ये कहानी किस किस ने सुनी है पहले ये बताइए? माता जी ने तो सुना ही होगा, मांडवी जी ने भी पढ़ा होगा, और किसने पढ़ा है? या द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया का? हम्म, किसी ने पढ़ा है इसको? भाई मुझे भी स्मरण नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा है। उपनिषद में ये मुंडक उपनिषद की पंक्ति है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यस्नन्नन्यः अभिचाकशीति। इसमें कहते क्या है? इसमें यहाँ पर जो ऋषि है उसका भाव क्या है वो थोड़ा सा समझने लायक है। द्वा सुपर्णा बहुत गूढ़ वेदांतिक उपदेश है इसका। यहां पर कहते हैं जीवन, ऐसे इसमें भाव क्या प्रकट होता है? जीवन, आत्मा, परमात्मा और मुक्ति, इनका रहस्य समझिए। एक मंत्र में इसको समझा दिया गया है पूरे प्रतीक के तौर पे। उपनिषद हमको ध्यान पूर्वक देखने को कह रहा है। क्या कह रहा है? एक वृक्ष है, उस पर दो पक्षी हैं। द्वा माने दो, सुपर्णा माने पक्षी। दो पक्षी हैं। एक फल खाता है। एक क्या कर रहा है? एक फल खाता है और दूसरा नहीं खाता है, केवल देखता है। ये प्रतीक नहीं, मतलब कथा मात्र नहीं है, बल्कि आत्मा ब्रह्म की गहराई वाला स्वरूप है। यहाँ महान उपदेश। दो सुंदर पक्षी एक साथ स्थित हैं, सह अस्तित्व है दोनों का। और सखायु माने मित्र स्वरूप हैं। समानम वृक्षम, एक ही डाल पर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग डाल पे बैठे हैं। माने संसार या शरीर रूपी वृक्ष पर है। संसार रूपी वृक्ष पे मान लीजिए या शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। परिशस्व जाते माने बैठे हुए हैं, उस वृक्ष से लिपटे हुए हैं या चिपके हुए हैं। तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादवत्यः, उनमें से एक पक्षी उस वृक्ष के मीठे फल का स्वाद लेता है। अनशनन अन्यः अभिचाकसीति, दूसरा पक्षी कुछ नहीं खाता, केवल साक्षी रूप में देखता है। मतलब ये मंत्र जो है वेदांत का जो मूलभूत सिद्धांत है, जीव, ईश्वर और ब्रह्म के संबंध को समझना। कहता है ये पक्षी वह जीव है जो फल का स्वाद लेता है। वह कर्मों के अनुसार फल पाता है। जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। सुख दुख हर्ष विषाद सारे की सारी चीजें। उसको लगता क्या है? उसको लगता है कि वही करता है, वही भोगता है।
उसको ये महसूस होता है कि वही करने वाला है, वही भोग करने वाला है। ये जीव अज्ञानवश बंधन में पड़ा है, भोग के पीछे भाग रहा है। लेकिन दूसरा पक्षी भी है जो केवल साक्षी है। यहां पे वो कुछ नहीं खाता है, किसी फल में आसक्त नहीं है, वो निर्लिप्त है, निराकार है, नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्ववित है, जीव के साथ है, लेकिन भोग में संलग्न नहीं है। तो पहला वाला जो स्वरूप बताया गया, पिप्पलम स्वादु अत्ति, माने फल का जो स्वाद ले रहा है, ये पक्षी है जीव जो फल का स्वाद लेता है। वो सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, हर्ष में भी जाता है, विषाद में भी जाता है। वो अपने आप को कर्ता भी मान लेता है, भोक्ता भी मान लेता है। अज्ञानवश वो बंधन में पड़ा हुआ है। लेकिन जो भोग नहीं, जो अनशनन अभिचाकसीति, दूसरा जो है वो साक्षी है, वो कुछ नहीं खाता, किसी फल में नहीं फंसा है, केवल निर्लिप्त है। निर्लिप्त का मतलब किसी में फंसा हुआ नहीं है, निर्लिप्त है। ऐसे समझ के चलिए, एक बार आल पार्टी मीटिंग हुई। एक आल पार्टी मीटिंग हुई, सपोज दैट। उसमें कहा गया कि सब पार्टी वाले अपनी अपनी पार्टी का बिल्ला लगा के आएंगे। तो सब अपनी अपनी पार्टी का बिल्ला लगा के पहुंच गए। एक था जो किसी पार्टी में नहीं था, उसने कोई बिल्ला नहीं लगाया, विदाउट बिल्ला पहुंचा। किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थक नहीं था, किसी पार्टी का बिल्ला नहीं लगा था, किसी पार्टी की टोपी नहीं थी, किसी पार्टी का झंडा नहीं था। सबके अपने झंडे थे, सबके अपने बिल्ले थे, सबके अपने टोपियां थी। अब वो भाई साहब जो पहुंचे बिना बिल्ला, बिना टोपी, बिना वो वाले, उन सभी पार्टी के पदाधिकारियों में अकेला वो बंदा है जो अलग है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ये कहेंगे कि ये किसी से भी लिप्त नहीं है, किसी भी वैचारिकी से लिप्त नहीं है। इसी को हम कहते हैं निर्लिप्त। निर्लिप्त समझा रहा हूं केवल। तो यहां जो परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, वो ये बताया गया है कि वो किसी भी विषय वस्तु से लिप्त नहीं है, सबसे परे है वो। उसका कोई बिल्ला, बैनर, झंडा कुछ नहीं है, निराकार है वो, आकृति विहीन है। क्यों आकृति विहीन है? सारी आकृतियां उसी की हैं। अच्छा, निराकार का मतलब जानते हैं? कई बार वैयाकरणों ने अर्थ भी किए हैं। निराकृताः सर्वे आकाराः यस्मात् सा निराकारः सः निराकारः, माने जिससे समस्त आकार निर्गत होते हैं। निर्गताः यस्मात् सर्वे आकाराः, सभी आकृतियां जिससे निकल रही हैं वो निराकार है। हम निराकार का अर्थ करने जब बैठते हैं तो ये कह देते ईश्वर निराकार, मतलब उसकी कोई आकृति नहीं। अरे भैया, ऐसा नहीं है। समस्त आकृतियां जिससे निर्गत होती है वो निराकार है। जगत की जितनी आकृतियां हैं सब उससे निर्गत हो रही हैं, वो निराकार है। खूबसूरत झरने, पहाड़, सुंदर पुष्प, तितलियां, प्यारी प्यारी चिड़ियां, कलरव करते पक्षियों के झुरमुट, वृंदावन जैसे कुंज, नदियों का कलकल निनाद, समुद्र का कलरव, समुद्र का उत्ताल तरंगित स्वरूप, सूर्य का निकलना और अपना अस्तांचल की तरफ जाना, सिकता पर पदचिन्ह बनाते हुए चलते पगदंडियों वाले जीव,
मरुस्थल की मरुभ धरा पर ऊंटों का संधान गमन, ये सारी की सारी आकृतियां कहीं से तो निर्गत हो रही। बाल मुखार बिंद पर सस्मित स्वरूप, ये सब आकृतियां उसी से निर्गत होती हैं। इसीलिए उसको हम निराकार कहते हैं। नित्य है वो, सब कुछ अनित्य है लेकिन वो नित्य है। सब खत्म हो जाएगा लेकिन कोई तो है जो हमेशा रहेगा। सर्वज्ञ है वो, सबको जानने वाला है। सोई जान ही जही दे ही जनाई, सर्वविद, सर्वविद है वो। जीव के साथ है हमेशा, माने जीव से संबद्ध है, जीव से अलग ही कहां है, लेकिन वो भोग में संलग्न नहीं है। जीव से संबद्ध है बट भोग से असंलग्न है, असंबद्ध है। समानम वृक्षम, ये शरीर, ये संसार, ये सब वृक्ष, ये वृक्ष जो है, हम जो वृक्ष की बात कर रहे हैं, वृक्ष क्या है? ये वृक्ष शरीर रूप है, या कह दें ये सारा संसार है, ये वृक्ष ही है। इस पर दोनों आत्म तत्व स्थित हैं, लेकिन अंतर यह है कि एक फल खाता है, दूसरा उसको देखता है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, दोनों एक हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि जीव और ईश्वर अलग नहीं है, लेकिन उपाधियों माने अविद्या, अहंकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की जो वृत्ति है, उसके कारण जीव को लगता है कि वो अलग है। बंधन का कारण क्या है? हम बंधे क्यों हैं? वो है अज्ञान। जीव स्वाद ले रहा है, मतलब कर्म का फल भोग रहा है। वो अपनी सच्ची प्रकृति को नहीं जानता, अपने वास्तविक रूप को नहीं जानता। यही अज्ञान उसके बंधन का कारण है। एक बार एक हंस उड़ा और हंस उड़ते उड़ते जा रहा था। हंस का बच्चा, छोटा सा बच्चा, उड़ने की कोशिश, ऐसे समझ के चलिए माँ बाप उड़वा रहे थे उसको, लेकिन गिरा, एक काले स्याही के भांड में गिर गया, जाकर के बर्तन में गिर गया, बाहर निकला, काला काला हो गया। छोटा सा बच्चा हंस का। हंस बेचारे पहचान नहीं पाए, क्रंदन करके वापस चले गए। वो बच्चा भी माँ बाप को खोजते खोजते एक कौओं के झुंड में जा मिला। कौओं के साथ इतना संबद्ध हो गया, संलग्न हो गया, उसने अपने आप को कौवा मान लिया कि मैं कौवा हूं। उसी तरीके से क्रियाकलाप करता, उसी तरीके से झूमता, जो भी उसी तरीके की चीजें खाता। एक कहते नहीं कि कौवा मोती, मतलब हंस कभी मतलब हंस मोती चुगता है, कौवा कुछ भी चुगता है। तो मोती चुगने वाला कुछ भी चुगने लगा। हकीकत क्या है? क्या वो जो स्याही से आच्छन्न है, माने अज्ञान से जो ढका है, वो क्या वास्तव में कौवा है? नहीं है। वो अपने आप को भूल बैठा है, अपनी प्रकृति को नहीं जानता। यही अज्ञान कौवों में फंसे रहने का कारण है, माने संसार में फंसे रहने का कारण है। स्याही उतर जाएगी, वास्तविक रूप निकल आएगा। तो इस संसार से मुक्ति पाई कैसे जाए? तो कहते हैं साक्षी भाव से पाई जाएगी, माने ज्ञान से पाई जाएगी। जब जीव अपने भीतर स्थित उस अनशनन अभिचाकशीति, माने साक्षी की ओर ध्यान देता है, तब उसे ज्ञान होता है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं वही निराकार निर्गुण नित्य ब्रह्म हूं, मैं वास्तविक अनादि अजन्मा अनंत हूं। तब पिप्पलम अत्ति का भाव समाप्त हो जाता है। मतलब मैं भोग करता हूं, मैं संसार मैं भोग करता हूं
मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये भाव समाप्त हो जाता है और आत्मा कहाँ विलीन हो जाती है? परमात्म तत्व में लीन हो जाती, मतलब जो मध्य का भाव था वो खत्म हो जाता है। तो इस मंत्र के माध्यम से उपनिषद हमको ये बताता है कि तुम ही वो पक्षी हो जो संसार के फलों का स्वाद ले रहा है। लेकिन भैया एक चीज बस समझ के चलनी पड़ेगी कि तुम अपने आप उस दूसरे पक्षी को भूल गए हो, वो साक्षी, वो आत्मा, वो परमात्मा। जब तुम साक्षी की ओर मुड़ोगे तो पाओगे कि तुम कभी बंधन में नहीं थे भैया, मान बैठे थे केवल। तुम्हारी अच्छी सच्ची स्थिति क्या है? अनसनन अभिचाकशीति, न भोक्ता न कर्ता, केवल ब्रह्म स्वरूप साक्षी। मुंडकोपनिषद का बड़ा बड़ा प्यारा मंत्र है, यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निर्मलः परमं संपद्यमानः। जब इंसान उस साक्षी रुक्म वर्ण ब्रह्म योनि ईश्वर का दर्शन करता है तो सारे पुण्य पापों से मुक्त होकर के परम शुद्ध पद को प्राप्त कर लेता है, परम परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर इस चीज को हमें समझना है कि दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है। अब आता है, हम अपने फिर से पॉइंट पे लौटते हैं, हम कहां से तुरीय स्वरूप की तरफ चल रहे थे। यही है, हम अपने तुरीय की स्वरूप को समझें। हम किसी अवस्था में नहीं है, हम अवस्था से परे हैं, हम अवस्था रहित हैं। अवस्था रहित को हम तुरीय कहते हैं, कोई अवस्था ना होना। तो उसी को यहां कहता है, नान्तः प्रज्ञम न बहिः प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम, नान्तः प्रज्ञम न स्वप्नवत आंतरिक ज्ञान, स्वप्न की तरीके से आंतरिक ज्ञान नहीं, न जागृतवत बाहरी ज्ञान, न दोनों का समन्वय, न सुषुप्ति जैसी बीज अवस्था और इंद्रिय मन से जो अज्ञेय कल्याण स्वरूप द्वैत रहित, इसे चतुर्थ तुरीय कहा जाता है। स आत्मा सविज्ञेयः, कहते हैं वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। विज्ञेयः कहा तो कहते हैं आत्मा विज्ञेयः, आत्मा जानने योग्य है। तुरीय ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। उसी को फिर रिपीट करेंगे, बार बार यही कहेंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति ये सभी मिथ्या हैं, तुरीय ही वास्तव है। तुरीय में कोई क्रिया नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई गुण नहीं। छांदोग्य उपनिषद का छांदोग्य उपनिषद से है ना, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का मतलब जीव ही ब्रह्म है। बृहदारण्यकोपनिषद का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही तुरीय ब्रह्म है। कैवल्य उपनिषद आता है, न द्वितीयम न तृतीयम, केवल एक अद्वितीय तत्व है। माने हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि वो केवल देह, मन या बुद्धि नहीं है, वो चेतना जो इन सब का साक्षी है, वही तुरीय है। तुरीय में स्थित होना ही मोक्ष है। सपने और जागृत जैसे झूठे दृश्य, लेकिन जागते समय जो मैं जानता है वह हर स्थिति में एक रहता है, वही तुरीय साक्षी है। अब एक शब्द आता है तत्त्वमसि, थोड़ा सा इसको हम समझते चलते हैं। तत्त्वमसि का मतलब क्या है? ये महावाक्य है, बहुत अद्भुत महावाक्य है, और अगर हम इनको महावाक्यों को ठीक से समझते चलेंगे तो काफी चीजें क्लियर होती चलेंगी। यहां पर शुरुआत की गई है, तत्त्वमसि शब्द यूज किया गया है। यहां कहते हैं
आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। आभ्याम अध्यारोप और अपवाद, ये अध्यारोप और अपवाद दो शब्द आए हैं। थोड़ा सा इनको, अध्यारोप और अपवाद कोई बता सकता है? अध्यारोप क्या है? मैंने पढ़ाया था वैसे। सांप, रस्सी को सांप समझना। बहुत सुंदर। ये क्या है? अध्यारोप। अपवाद क्या होगा? अविद्यया यह आत्मनि अनात्म धर्माणाम आरोपः सह अध्यारोपः। माने आत्मा पर जो अवास्तविक मिथ्या अनात्म धर्म आरोपित कर दिए जाते हैं उसे अध्यारोप कहते हैं। जैसे वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप कर देना अध्यारोप कहलाता है। अवस्तु आरोप अध्यारोप। बहुत सुंदर। मैं शरीर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ये आत्मा पर शरीर आदि के गुणों को हमने झूठा लाद दिया, यही तो अध्यारोप है। अपवाद क्या है? अपवाद मतलब मिला करना। तो जब शास्त्र उचित विवेक, क्या बोलते हैं, जब शास्त्र ये बता देता है, ये स्पष्ट कर देता है कि आत्मा वास्तव में शरीर आदि नहीं है, वह इन सबसे भिन्न है, तब ये अपवाद कहलाता है। ठीक है। चैतन्य आत्मा सूक्ष्म है, प्रत्यक्ष नहीं है। जीव अज्ञान के कारण अपने को शरीर मन बुद्धि मान बैठता है। जैसे रस्सी सर्प का हमने देखा, रस्सी को अज्ञान व सांप समझ लेते हैं, ये अध्यारोप हो गया। प्रकाश द्वारा उसको हम लाइट रस्सी पहचान लिया, अपवाद हो गया। सांप कभी था ही नहीं, केवल भ्रम था। शरीर में आत्मा का अध्यारोप हो गया, मैं शरीर हूं, यह अध्यारोप। अपवाद, शरीर जड़ है, मैं चैतन्य आत्मा हूं। तो अब उसी को शास्त्रीय प्रयोग की दृष्टि से अहम ब्रह्मास्मि को समझें। कैसे? पहले अहम में शरीर मन बुद्धि आदि को सम्मिलित मान लिया जाता है। अहम जब बोले तो उसमें क्या मान लिया गया? अहम में शरीर को मान लिया गया, मन को मान लिया गया, बुद्धि को मान लिया, सब कुछ मान लिया गया। ये था अध्यारोप। फिर विश्लेषण देखा जाता है कि ये सब नश्वर हैं, अनात्म हैं, शुद्ध चैतन्य शेष रहता है, वही ब्रह्म है, ये अपवाद हो गया। तब होता है अहम ब्रह्मास्मि। चलो हम इसको बाद में विस्तार, अध्यारोप अपवाद तो स्पष्ट हो गया, फिर भी हम यहां समझ लेते हैं तत्त्वमसि क्या है। तत् माने वह ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति है, याद रखना। तत्त्वमसि किस उपनिषद की पंक्ति? वो ये महावाक्य है छांदोग्योपनिषद। छांदोग्य उपनिषद है, जहां महर्षि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को आत्मविद्या का उपदेश देते हैं। महर्षि उद्दालक अपने बेटा को बिठा करके श्वेत केतु को आत्मविद्या का उपदेश कहते हैं। तत् माने वह ब्रह्म, परम तत्व, सत्य। त्वम माने तू, शिव श्वेत केतु या जीव, जीव को कह लीजिए या श्वेत केतु को ले। अस्य माने है, माने तू वही है, अर्थात जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। मसला क्या है? महर्षि उद्दालक आरुणी माने अपने पुत्र श्वेत केतु को आत्मा का वास्तविक ज्ञान कराना चाहते हैं। कहते हैं, पूरी पंक्ति क्या है? सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। ये सारा जगत उत्पत्ति से पूर्व सत था, उसी सत से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ और उसी सत में सब कुछ विलीन होता है। तो वो सत ही ब्रह्म है, वही आत्मा है। तो क्या सत क्या है? ब्रह्म है। उसी को यहाँ तत् शब्द से कहा जा रहा है। तत् माने ब्रह्म, निर्विशेष, निर्गुण, सच्चिदानंद स्वरूप, करता नहीं है, केवल सच्चिदानंद, समस्त जगत का आधार। त्वम माने जो प्रतीत होता है, हम लोगों को महसूस होता है कि शरीर मन बुद्धि इनसे जुड़ा है, वास्तव में वो भी साक्षी चैतन्य है। आत्मा का असली स्वरूप है ब्रह्म। अस्य का मतलब यहाँ पर है अभेद बोध होना। उपनिषद कहता है कि तू वही ब्रह्म है,
ये प्रत्यक्ष अद्वैत बोध कहा जाता है इसी को। साधक को ये जानना है कि मैं जीव नहीं हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं। तो जब व्यक्ति कहता है कि मैं, तब तू शरीर, नाम, गुण, मन, सारे के सारे कर्म, मन, विचार, इन सब का अनुभव होता है हमको। लेकिन इन सब से अलग जो हमारा स्वरूप है वो मैं है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तत्त्वमसि का स्मरण करते हुए माने हम सब में आत्मबोध प्रकट हो, यही वेद का उद्देश्य है। शंकराचार्य जी की दृष्टि क्या कहती है? तत्त्वम असि, माने जो तत् माने पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है, त्वम माने वही तुम, असि माने हो। तुम में और पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा में कोई भेद नहीं है। बस इतनी सी बात है और इसी को यहाँ पे सम्यक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। थोड़ा सा हम तत्त्वमसि को कल विस्तार से और लेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सीताराम। शुभरात्रि।